इतना पुराना साथ है उस नर का मेरे साथ। और भी मेरे कई बेशुमार बर्ड्स मरे हैं, इतने ऑस्ट्रेलियन मरे हैं, इतनी फिंचेस वगैरह मरी हैं, लेकिन ऐसा मुझे दुख कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मरते रहते हैं, उनको सर्दी गर्मी लग जाती है, नरम गरम हो जाते हैं। लेकिन ये 2 साल से मेरे पास हर मौसम इसने बर्दाश्त किया, कभी बीमारी नहीं लगी और बीमार था भी नहीं। मुझे पता था अगर बीमारी होती तो कोई सिम्टम्स नज़र आ जाते। 3, 2, 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। पसंद तो नहीं आने लगा, टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। खैर आपको अपने बर्ड्स का शौक भी करवाते हैं। 2-3 दिन से मैं यहाँ का कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि आपको पता है मैं निज़ाबाजी पर जाता रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आकर इन सब की देखभाल करता रहा हूँ, दाना पानी वगैरह डाल के फिर निज़ाबाजी पर मैं जाता था, क्योंकि इनका ख्याल पहले है, बाकी शौक बाद में है। इनका जो शौक फ़िलहाल रखा हुआ है उनकी तो केयर पूरी करनी चाहिए, बाकी शौक बाद में देखे जाएंगे, फिर उनकी केयर की जाएगी। तो खैर वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी मैं ऊपर आया हूँ, आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और आगे वेदर पर बारिश भी बताई जा रही है और बादल तो आना शुरू ही हो गए हैं। तो खैर अपने जाकर बर्ड्स का आपको शौक करवाते हैं। यहाँ पर देखें बारिश हुई थी पिछले दिनों, जिसकी वजह से ये जो हमारा कचरे वाला तरोड़ा था ये यहीं पर फट गया। अब इसको किसी और तरोड़े में डाल के फिर लेकर जाना पड़ेगा। मुर्गा जो है यहीं पर बंद है, सारा सिस्टम धर्म भरम हुआ हुआ है। मुर्गा कल मैं जब सुबह आया था यहाँ पर निज़ाबाजी पर जाने से पहले, तो यहाँ पर मुर्गा खुला फिर रहा था, फिर मैंने इसको बंद किया और बिल्ली भी यहाँ पर बैठी हुई थी इसके शिकार में। हालांकि मुर्गे को कुछ कह तो नहीं सकती, क्योंकि मुर्गा बहुत बड़ी बला चीज़ है। बिल्ली को एक बार पंजा मारे तो बिल्ली मुड़ के पूरी ज़िंदगी यहाँ पर ना है। फिर भी मैंने एहतियात के लिए मुर्गे को वहाँ पर बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। आज साकिब भाई ने मुर्गे को यहाँ पर बंद कर दिया है। तो कबूतर मुझे देख कर यहीं से छलांगे मारना शुरू हो गए हैं, तो इसको बाहर निकालते हैं ताकि ये घूम फिर ले। और यहाँ पर मुर्गी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुर्गी बैठी हुई है अपने अंडों पर, और एक भाई ने कल भी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि भाई असील मुर्गी के बच्चे कब निकलेंगे। तो असील मुर्गी के बच्चे अभी तक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साकिब भाई ने मुर्गी रखी हुई है और अंडे भी साकिब भाई ने इसके नीचे रखे हुए हैं। मैं हूँ तो एक एक दिन गिनता हूँ और नोट भी कर लेता हूँ कि आज इसके बच्चे निकल आने, और उस दिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखते हैं कब तक इसके बच्चे निकलते हैं और आपको उनका भी इंशाल्लाह शौक करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुर्गे का पिंजरा भी बाहर पड़ा हुआ है, शायद साकिब भाई इसके नीचे भी इसको बंद करते रहते हैं। आज इसको धूप के बगैर ना बाहर ऐसे बंद करना बेमकसद है बिल्कुल। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, हवा चल रही है, इसलिए इसको ज़रा ऐसी जगह पर बंद किया हुआ है कि सिर्फ हल्की सी हवा इसको ठंडी लगती रहे, बाकी साइडों से ये बंद है। तो कबूतरों को खोलते हैं। कबूतर खोलते ही आपको नज़र तो नहीं आएगा, वही बात है, टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हमारा जो एक कबूतर है वो भी यहाँ से गायब है और बच्चा भी गायब है। एक कबूतरी जो हमारी लक्की ये चली गई है, और जो हमारा पर कट्टा कबूतर है उसको भी उठाकर बाहर निकाल देते हैं। वो बेचारा लुंडा हुआ है, इसको तो खुद ही निकालना पड़ता है। तो कल मैं आया था, इनका दाना पानी वगैरह मैंने बिल्कुल फ्रेश कर दिया था, और दाने पानी की इनको बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो खैर आपको बाकी बर्ड्स भी एक बार दिखा देते हैं, उनकी खैर खैरियत और उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं वो भी दिखा देते हैं। फिर बाकी जाकर इनके करतूतों पर हम बात करेंगे। तो खैर अंदर वाले सेटअप को जाते हैं। इनकी खिड़की मैं हमेशा पूरी खोलता हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी खोली हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा ठंडी चल रही है इस टाइम, मुझे भी सर्दी लग रही है, तो इनको हल्की सी आवाज़ आए, ज़्यादा हवा की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी मैं अंदर वाले बर्ड्स का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको मैं बैड न्यूज़ यहाँ की पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं आया था परसों सुबह, तो यहाँ पर इनका बच्चा जो था मरा हुआ पड़ा था। हालांकि मैंने तो सोचा था कि ये उड़ना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एक्टिव फिर रहा था, पता नहीं उसको क्या हुआ है कि वो मरा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ था दाने के बर्तन के साथ। तो फिर मैंने उसको उठाकर बाहर निकाला, दाना पानी वगैरह इनका चेंज किया है। वो देखें वो वाले बर्ड भी वहीं पर पड़े हुए हैं। इनको मैं इसी मकसद की वजह से नहीं अभी तक चेंज कर रहा। ये काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं बर्ड सेटअप में करने वाली, जब वो सेटिंग्स हो जाएंगी फिर इनका कोई हाल निकालेंगे, इनको ब्रीड पर लगाएंगे। तो एग्जीबिशन वही बात है, वेले के वेले बैठे हुए हैं वहाँ पर, इनकी स्टिक भी लगा दी है, बस खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इनको और किसी चीज़ की क्या टेंशन है। इनका दाना पूरा करने की टेंशन तो मुझे है कि जब दाना इनका ख़त्म हो जाता है तो कैसे पैसे अरेंज करके इनका दाना वगैरह लाना है और इनकी भूख प्यास मिटानी है। लेकिन इनको इतनी गैरत नहीं है कि हमारा ही कोई फ़ायदा कर दें कि इनके दाने पानी का ख़र्चा बंदोबस्त ऐसे ही हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेशर्म हुए हैं, अपनी मस्ती में मगन हुए हैं। तो यहाँ पर देखें पिंजरे में, यहाँ पर तो बर्ड्स बिल्कुल सारे
ठीक हैं, यहाँ पर कोई बर्ड भी नहीं मरा। लव बर्ड्स ऊपर अपनी स्टिक में एक दूसरे के साथ जुड़ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि हवा चल रही है, थोड़ी ठंडी है, तो गुमसुम होकर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर 4 बर्ड्स ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं। और ये देखें यहाँ पर जो हमारे पेयर्स हैं, इस वाले पेयर ने तो कसम खाई हुई है, अंडे जो इसने 1-2 बार दिए हैं तब भी हमारा दिल ख़राब ही किया है, इसने फ़ायदा देने के बजाय इसने नुकसान ही दिया है। और ये वाला पेयर, इसकी तो बात ही ना करें, ये तो मेरे खाते से बिल्कुल क्लियर हुआ है और मेरे दिल से बिल्कुल ये पेयर उतरा हुआ है। तो बात करते हैं इस पेयर की, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस पेयर की जब हमने करतूत दिखाने के लिए बॉक्स यहाँ से खोला था तो इस पेयर के हमें अंडे नजर आए थे और मैं खुश हो गया था। मैंने कहा कि चलो क्या पता बच्चे निकल ही हैं। फिर भी मैंने उस वीडियो में भी कह दिया था कि उम्मीद नहीं है, और वही बात है कि इन्होंने वही काम किया है जो मैंने आपको बताया था। इनका मैंने कल आकर यहाँ पर बॉक्स खोला है, तो मैंने आते ही ना यहाँ पर पहले नहीं देखा था, आते ही बॉक्स खोला है कि देख लूँ कि अंडे ठीक हैं। अंडे नहीं थे, और जैसे ही मैंने नीचे देखा है तो दोनों अंडे नीचे यहाँ पर टूटे हुए इसी तरह पड़े थे। तो मैंने इसीलिए उठाए नहीं है कि आपको दिखाने हैं ये अंडे। तो अंडों के छिलके उसी तरह पड़े हुए हैं, और जो इसने नया अंडा दिया था उसके अंदर तो बच्चा भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि बिल्कुल 1-2 दिन हुए थे। देखें बिल्कुल खाली अंडा है, और ये जो दूसरा अंडा है इसमें बच्चा हल्का सा बना हुआ था, और ये इन्होंने खुद ही पहले ही फेंक दिया था। तो ये देखें इसने ऐसे करतूत किए हैं, 2 सेकंड की खुशी हमें देते हैं, फिर उसके बाद ये खुद ही अपना काम तमाम कर देते हैं, अपनी इस पुरानी बेशर्मियों पर उतर आते हैं। तो यहाँ की बातें तो होगी, अब बाहर वाले सेटअप पर जाते हैं, इनका बिल्कुल भी काम नहीं है। अब ये मेरे दिल से ये बर्ड्स उतर चुके हैं सारे। अब देखते हैं इनका क्या बंदोबस्त करना है, इनको कहाँ पर हमने ठिकाने लगाना है। तो बाहर वाले बर्ड्स, वही बात है कबूतरों का मैं आपको बता देता हूँ, कबूतरों ने इतना दिल ख़राब किया है। यकीन करें कि आज की वीडियो बनाने की जो हिम्मत है ना, वो आज पता नहीं कहाँ से हुई है, वरना 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि शाम की मैं इनकी वीडियो बना दूँ, बैड न्यूज़ आपको बता दूँ, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हो चुके हैं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं। आपको ना बताऊँ तो और किसको बताऊँ, अपना दुख और किससे शेयर करूँ। ये तो एक बर्ड्स लवर ही जान सकता है कि किसी का नुकसान हो तो कितना ज़्यादा दुख होता है। तो जब मैं आया था इनको दाना वगैरह डालने के लिए कबूतरों को, तो मुझे ना लगा कबूतर जो नर है वो हालांकि पहले ढीला होता था, मतलब उस ढीला नहीं होता था, उड़ वगैरह नहीं सकता था, बाकी तो वो बिल्कुल एक्टिव था, बच्चे पाल रहा था। एक बच्चा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मर गया था, तो यहाँ पर दूसरा बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब वो भी मर चुका है। लक्का नर जो था वो पता नहीं कैसे मरा है, उसको उन दिनों गर्मी की तपश थी। हालांकि ये बिल्कुल गर्मियों को तो बर्दाश्त करते रहे, 2 साल से मेरे पास हैं, सख्त से सख्त गर्मी ये बर्दाश्त करते रहे हैं, और इनका दाना पानी भी पूरा था। लेकिन ये दरवाज़ा ऐसे बंद होता है ना इस तरीके से, तो इसमें ना थोड़ी सी लचक है दरवाजे में, इस तरीके से होता है। तो वो कहीं मरा है तो फड़फड़ाते हुए ना यहाँ से इस साइड से ना नीचे गिरा है, तो यहाँ पर बाहर मुझे मरा हुआ मिला है। यहाँ से मैंने उसको उठाकर साइड पर रखा है, और जो दूसरा कबूतर था उसको मैंने नीचे रखा है ऊपर से उठाकर, ताकि मादी को कंपनी मिलती रहे, मादी परेशान ना हो। तो जैसे ही मैंने उसको नीचे करने के लिए दरवाज़ा खोला है तो यहाँ पर मुझे दूसरा बच्चा भी मरा हुआ मिला था। उसका मुझे लग रहा था कि वो मर जाएगा, हालांकि मेरा इरादा ये था कि मैं उसको हैंड टेम के लिए हैंड फीड पर उठा लूँ, लेकिन वो ढीला ही नज़र आ रहा था, मुझे पता था ये मर ही जाएगा। लेकिन जो लक्का नर मरा है उसकी मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। मुझे तो ये लग रहा था कि ये आगे जाकर नस्ल बढ़ाएंगे, चलो अभी ब्रीड ज़ाया हो गई है तो कोई बात नहीं, और मज़ीद ब्रीड्स करेंगे। लेकिन इतना पुराना साथ है उस नर का मेरे साथ, और भी मेरे कई बेशुमार बर्ड्स मरे हैं, इतने ऑस्ट्रेलियन मरे हैं, इतनी फिंचेस वगैरह मरी हैं, लेकिन ऐसा मुझे दुख कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि वो मरते रहते हैं, उनको सर्दी गर्मी लग जाती है, नरम गरम हो जाते हैं। लेकिन ये 2 साल से मेरे पास हर मौसम इसने बर्दाश्त किया, कभी बीमारी नहीं लगी, और बीमार था भी नहीं। मुझे पता था अगर बीमारी होती तो कोई सिम्टम्स नज़र आ जाते, लेकिन जब मैंने उसको मरा हुआ देखा तो एकदम तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, यूँ समझें कि मैं सकते में आ यूँ सदमा लग गया था कि ये हुआ क्या मेरे साथ आज। तो अभी जब मैं इनको खोल रहा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इसको भी सोकड़ा हुआ है हल्का सा, इसको कोई इलाज करते हैं। लकी मादी जो है इसकी सीने की हड्डी थोड़ी निकली हुई है, हालांकि दाना वगैरह इनको पूरा बड़ा होता है, वो मसला नहीं है। अब लकी मादी की जो है हमारे उस पर कटे कबूतर के साथ दोस्ती हुई है, जो कि हमें गिफ्ट मिला था, और इसके साथ घूमती रहती है। तो मैं इसी इंतज़ार में था कि नेज़ाबाजी वगैरह से फारिग होकर इस वाले कबूतर को सेल करूं और मज़ीद कबूतर लाऊं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसको सेल करके मुझे इसके साथ नर लाना पड़ जाएगा। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि इस मादी को भी सेल करके और कुछ पैसे डाल के कोई 2 अच्छे फैंसी के जोड़े लाकर यहाँ पर रखूँ, लेकिन फिर कहता हूँ कि इस मादी ने काफ़ी साथ दिया, इसको आखिर तक रखते हैं, देखते हैं कब तक हमारे सेटअप पर ये ज़िंदा रहती है, कब तक इसका हमारा साथ बना रहेगा। तो देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। इसके साथ मेल लाएंगे और एक और जोड़ा लाएंगे, और ये वाला कबूतर जो है हम सेल कर देंगे। तो मुर्गा देखें यहाँ से इसी तरह इसको दरवाज़ा दिया हुआ है ताकि ये नीचे से निकलना है, और ये देखें यहाँ से घास भी निकला है, दाने का छिलका गिरता रहता है ना, और थोड़ी सी मिट्टी दूर होती है तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो का पड़ता है, तो यहाँ से दानों ने फूट निकाल लिया, पौधे बनना शुरू हो गए। आज दोपहर को मेरे पास एक पुराना दोस्त आया है जिसने कबूतर रखे हुए हैं, उसने लाहौर से बच्चों समेत कबूतरों का जोड़ा मंगवाया हुआ था, 5 बच्चे अलग से बाई किए थे, और कबूतरों का जोड़ा कसूरी नाम कोई ले रहा था, मुझे तो नस्लों का इतना पता नहीं है। उड़ाई वाला कबूतर था और वो
वो मेरे छत पर नर आकर बैठ गया था निकल कर, तो वो आया, पूरी कोशिश की उसने पकड़ने के लिए। मैंने उसको पहले बता दिया था कि यहाँ पर कबूतर बैठा हुआ था इस दीवार पर। मैंने कहा कि मेरे अपने कबूतर यहाँ से हाथ नहीं आते, लेकिन कोशिश कर लो, क्या पता तुम्हारे हाथ आ ही जाए। लेकिन उसने पूरी कोशिश की, वो कबूतर उड़ ही गया, वरना मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती यहाँ पर जब भी कोई कबूतर बैठे पकड़ने की, जब भी कोशिश किया वो उड़ ही जाता है। मैं तो ठहरा हमेशा से नाड़ी, मेरे हाथ तो कभी कोई कबूतर लगा नहीं है, तो उसने भी एक नाकाम कोशिश की और कबूतर यहाँ से उड़ भी गया है। तो एक ट्रैप देखते हैं, कभी कभार लगाते हैं, कोई हवाई कबूतर हमारे भी ट्रैप में आ जाए तो मज़ा आएगा कबूतर पकड़ने में भी। तो खैर अपने कबूतर जो हैं वो तो बिल्कुल दो ही रह गए हैं। एक जो नर जब से गया है ना, मुझे अपना सेटअप खाली खाली नज़र आने लग पड़ा है, क्योंकि मेरी उम्मीद ही इस जोड़े पर थी, क्योंकि ये मेरे पास सबसे आइडियल जोड़ा पड़ा हुआ था। बेचारा वो भी नर गया, मर गया बेचारा। अंदर वाले बर्ड्स जो हैं वो तो वेले पड़े हुए हैं, उन्होंने ना कोई काम करना है ना कोई काज करना है, सिर्फ उन्होंने खाना है, उन्होंने बिठें वगैरह करनी है और मुझे तंग करना है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं फिर अपने फ्लो में बोल जाता हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद तो नहीं आया होगा क्योंकि इतनी सारी बैड न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। चलें आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिएगा इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। इस वाले कबूतर को यहाँ पर छोड़ देते हैं, मादी जो है इसको खुद ही देख कर आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है, उसकी इसके साथ दोस्ती हो चुकी है। तो अभी हवा भी चल गई है, देखें कैसे ना हवा के जोर से इधर उधर झूम झूम के आ रही है। तो ये भी बंद हो गई है और इनको अभी बंद कर देते हैं, दाना पानी इनका पूरा है।